गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस ई क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे ई लेक्चर का विषय है रिक्सिया का जीवन व्रत और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। रिक्सिया के इस भाग के फर्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिक्सिया का वर्गीकरण, आवास, विभिन्न देशों में पाई जाने वाली जातियाँ, युग्मकोद्भिद की बाह्य संरचना, युग्मकोद्भिद की आंतरिक संरचना एवं कायिक जनन। रिक्सिया के भाग प्रथम में हम सब इन बिंदुओं पे संक्षिप्त रूप में इसका विवरण प्रस्तुत करूंगा। मैं शुरुआत करते हैं रिक्सिया के वर्गीकरण से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्रिप्टोगेम्स के डिवीज़न ब्रायोफाइटा का मेंबर है रिक्सिया। क्लास हिपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंसियलीज, फैमिली रिक्सिएसी और जीनस रिक्सिया। इस तरह से ये इसका वर्गीकरण है। रिक्सिया के आवास के बारे में और जाति के बारे में बात करें तो सबसे पहले इटालियन वनस्पतिज्ञ एफ रिक्सी के सम्मान में इस वंश का नाम दिया गया। रिक्सिया की जो पादप की जातियां हैं वो नम मिट्टी में, गीली चट्टानों में, नमस्थलीय आवासों में पाई जाती है। कुछ जातियां अपवाद स्वरूप, जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस एक जलीय जाति है। ये गढ़वाल में, कश्मीर में, पंजाब की जितनी भी ज़िले हैं सब में पाई जाती हैं। रिक्सिया विश्वव्यापी वंश है। पूरे विश्व में करीब इसकी लगभग 200 जातियां पाई जाती हैं। भारत में अब तक श्रीवास्तव एवं उदार ने 1964 में अब तक 30 जातियां रिकॉर्ड किए। अधिकांश जातियां मैदानी क्षेत्रों में व निचले पहाड़ी क्षेत्रों में, नम क्षेत्रों में, झरनों के किनारे पाई जाती है। राजस्थान में इसकी करीब 14 जातियां पाई जाती है, जिसमें अधिकांश जातियां माउंट आबू में पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली कुछ जातियों के नाम इस प्रकार हैं: रिक्सिया जोधपुरेंसिस, रिक्सिया आबुएंसिस, रिक्सिया सिलिएटा, रिक्सिया क्रिस्टेलाइनिया, रिक्सिया रेटिकुलेटा, रिक्सिया रोबस्टा, रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया हिर्सुटा, रिक्सिया पांड्याई, रिक्सिया गेंजेटिका एंड रिक्सिया क्रूसिएटा, रिक्सिया प्लाना। छात्र छात्राओं को इनको याद करने के लिए एक कोड याद रखना होगा, JCRFFMDHPGCB। जो कोड हैं वो उसकी जाति के नाम से संबोधित है, जैसे रिक्सिया जोधपुरेंसिस, रिक्सिया आबुएंसिस। ये केवल एक याद करने का तरीका है, कोई विशेष फॉर्मूला या वो नहीं है। हम यहाँ पे रिक्सियों की जातियों के डायग्राम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया मेलोनोस्पोरा, रिक्सिया पठानकोटेंसिस, रिक्सिया फ्लूटेंस और रिक्सिया की यहाँ पे दो फ्लूटेंस के दोनों यहाँ पे मौजूद हैं प्रभेद, जो तो एक तो वाटर फॉर्म में और एक लैंड फॉर्म में। इसके अलावा रिक्सिया क्रूसिएटा। अब हम बात करते हैं रिक्सिया के जीवन चक्र की। रिक्सिया के जीवन चक्र में दो प्रावस्थाएं स्पष्ट होती हैं। युग्मकोद्भिद प्रावस्था
और बीजाणुविद प्रावस्था। सबसे पहले हम बात करते हैं युग्मकोदित प्रावस्था की। रिक्सिया का युग्मकोद्भिद श्यान होता है, चपटा होता है, द्विभाजी शाखन होता है इसके अंदर। इसके अलावा पृष्ठाधर डॉर्सी वेंट्रल यानी इस पे डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस पाई जाती है तथा गहरे रंग का होता है। चित्र में आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये रोजेट रूप में व्यवस्थित होता है। रिक्सिया की जो जातियां हैं उनमें थैलस 5 से 7 mm लंबा और 1 से 2 मिलीमीटर चौड़ा हो सकता है। रिक्सिया के थैलस में एक सुस्पष्ट मध्यशिरा पाई जाती है जो इसका शीर्ष भाग द्विभाजी शाखन बिंदु से होती हुई आधार तक आती है, यानी ये थैलस के आधार से शीर्ष तक फैली रहती है। थैलस की प्रत्येक शाखा के शीर्षस्थ भाग में एक खांच होती है जिसमें थैलस का वृद्धि बिंदु स्थित होता है। इसे हम अग्र खांच कहते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो एपिकल नॉच यहाँ पे दिखाई गई है इस तरह से, और ये रिक्शे का पूरा थैलस यहाँ बताया गया है। रिक्सिया में थैलस के वेंट्रल सरफेस पे यानी अभ्यक सतह पर मूलाभास व स्केल पाए जाते हैं। मूलाभास यहाँ पे एक कोशिकीय होते हैं, अशाखित होते हैं, नलिकाकार और कोमल प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो थैलस की सबसे निचली एपिडर्मिस कोशिकाओं से विकसित होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, चिकनी भित्ति वाले और गुलिकीय मूलाभास। इन दोनों में मुख्य अंतर जो गुलिकीय मूलाभास है, इनमें इनकी भित्तियाँ खिंची हुई होती है और इनमें खूंटी के समान उभार पाए जाते हैं। मूलाभास का मुख्य काम जड़ों के समान ही होता है, भोजनोजल का अवशोषण। इसके अलावा थैलस की अभ्यक सतह पर सल्कीय झिल्ली में 2 कोशिकीय स्केल पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं, बैंगनी रंग के होते हैं तथा एक पंक्ति में मिडरिप के दोनों ओर व्यवस्थित होते हैं। इस तरह से ये थैलस में पाई जाने वाली विशेष संरचनाएं होती हैं। अलग अलग जातियों के अनुसार थैलस चिरस्थायी व अल्पकालिक प्रवृत्ति के होते हैं। रिक्सिया फ्लूटेंस एक जलीय जाति है जिसमें मूलाभास व स्केल का पूर्ण रूप से अभाव होता है। अब हम बात करते हैं युग्मकोद्भिद के आंतरिक संरचना की। थैलस का उदग्र काटने पर हमें 2 स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देते हैं। सबसे पहला है फोटोसिंथेटिक जोन, प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र। इस क्षेत्र की सभी कोशिकाएं विलगित यानी अलग अलग आइसोलेटेड उदग्र पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। इन पंक्तियों में जो कोशिकाएं होती है इनको प्रकाश संश्लेषी तंतु बनाती है। प्रकाश संश्लेषी तंतुओं की सबसे ऊपर की कोशिका क्लोरोप्लास्ट विहीन होती है, रंगीन होती है और ये शीर्ष भाग का निर्माण करती है। इसके अलावा इन तंतुओं के मध्य में वायु कोष्ठक पाए जाते हैं, एयर पोर्ट्स पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, एयर पोर्ट्स पाए जाते हैं।
एयरपोर जुड़े होते हैं वायु कोष्ठकों से। ये बाह्य एनवायरनमेंट से संपर्क कर गैसीय के आदान प्रदान में सहायक होते हैं तथा फोटोसिंथेटिक में प्लांट्स की सहायता करते हैं। इस तरह से ये प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र फोटोसिंथेटिक क्रिया का काम करता है। आरेखी भाग में हम देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट दिखाया गया है स्केल और फोटोसिंथेटिक रीजन जो काम करता है फोटोसिंथेसिस का। दूसरा है संचयी क्षेत्र स्टोरेज रीजन। थैलस के अध्यक्ष भाग में एक बहुत सारी कोशिकाओं का पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का एक क्षेत्र होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। इनके बीच कोई भी अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। सारी कोशिकाएं समान प्रकार की होती हैं और इन कोशिकाओं में संचय भोजन के रूप में स्टार्च पाया जाता है। इस क्षेत्र की सबसे नीचे की कोशिकाएं निचली एपिडर्मिस बनाती है जिसमें मूलाभास और स्केल विकसित होते हैं। यहाँ पर बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना के बाद हम बात करते हैं रिक्सिया में जनन। रिक्सिया में जनन दो प्रकार से पाया जाता है, कायिक जनन और लैंगिक जनन। सबसे प्रथम देखते हैं कायिक जनन में पहला तरीका है खंडन के द्वारा। हम सब जानते हैं कि रिक्सिया का थैलस द्विभाजी शाखित होता है। परिपक्व थैलस का जो पश्च भाग है धीरे धीरे सड़ने लगता है और ये सड़ने की क्रिया जब आगे बिंदु तक पहुंच जाती है, शीर्ष भाग तक पहुंच जाती है, तब दोनों शाखाएं पृथक हो जाती है और दोनों शाखाएं पृथक होकर एक नए थैलस का निर्माण करती है। इस तरह से खंडन क्रिया के द्वारा एक थैलस से दो थैलस बन जाते हैं। दूसरा है अपस्थानिक शाखाओं द्वारा। जैसे अब रिक्सिया फ्लूटेंस एक जले जाती है, इसकी वेंट्रल सरफेस पर कुछ अपस्थानिक शाखाएं उत्पन्न होती है। ये शाखाएं अपने मात्र पादप से अलग होकर एक नए थैलस का निर्माण करती है। इसका चित्र में दिखाया गया है। ये यहाँ पे अपस्थानिक शाखाओं का विकास हो रहा है और इन शाखाओं से एक नए थैलस का निर्माण होता है। तीसरा तरीका है कायिक जनन का चिरस्थायी शीर्ष। थैलस के अग्रभाग में स्थित जो वृद्धि बिंदु है उसको छोड़कर सारा थैलस नष्ट हो जाता है और अग्रभाग मिट्टी में लंबे टाइम तक दब जाता है। जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, पानी की अधिकता होती है, तब वही भाग एक नए थैलस के रूप में विकसित हो जाता है। यह स्थिति रिक्सिया डिस्कसन में पाई जाती है। नेक्स्ट है ट्यूबर के द्वारा। अनेक जातियों में वृद्धि काल की समाप्ति पर कुछ चिरकालीन संरचनाएं उत्पन्न होती है जिनको हम ट्यूबर्स कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये सुषुप्त अवस्था में रहते हैं तथा जब भी अनुकूल मौसम आता है इनकी वृद्धि से एक नए थैलस का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के रूप में रिक्सिया बल्बिफेरा, डिस्कलर, पेरिनेटा और वेसिगेटा, इन जातियों में रिक्सिया में कायिक जनन ट्यूबर के द्वारा होता है। पांचवा है मूलाभासों के द्वारा। रिक्सिया की कुछ जातियां जैसे रिक्सिया ग्लूका में मूलाभासों के शीर्ष भाग खंडी भवन व पुनरावृत्त विभाजनों से एक कोशी के पिंडों का निर्माण करते हैं। इन पिंडों के समान संरचनाओं से एक नए थैलस का निर्माण होता है। तो इस तरह से रिक्सिया में कायिक जनन की मैंने आपको 5 विधियां बताई है। इन 5 विधियों के द्वारा इसमें कायिक जनन संभव होता है। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। रिक्सिया में लैंगिक जनन के लिए सुविकसित नर व स्त्री जननांग होते हैं
मेल को कहते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल कहते हैं आर्किगोनियम, यानी पुंदानी और स्त्रीदानी। दोनों ही जननांग थैलस की डॉर्सल सरफेस पे मध्य सिरा पर पाए जाते हैं, यानी शीर्ष बिंदु को 3-4 कोशिकाओं छोड़ के आगे ये सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। रिक्सिया की अधिकांश जातियाँ होमोथैलिक या उभयलिंगाश्री होती है, यानी दोनों ही जननांग का विकास एक ही थैलस में होता है, जैसे रिक्सिया क्रिस्टेलाइना, रिक्सिया गंजेट्रिका आदि। कुछ जातियाँ विषमथैलिक होती हैं, जिनमें एंथ्रीडियम व आर्किगोनियम अलग अलग थैलस में पाए जाते हैं। रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया फोस्टाई, रिक्सिया पियर्सोनाई। सेक्स ऑर्गन का विकास एक कोष्ठक में होता है, जो थैलस के परिपक्व के साथ साथ कोष्ठक का भी निर्माण होना चालू हो जाता है। थैलस में कोष्ठक थैलस की अपाक सतह पर स्थित मध्य खाज में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुंदानी का विकास, यानी पुंदानी प्रारंभिक कोशिका से। ये कोशिका कहाँ होती है? थैलस की डॉर्सल सरफेस पर 3-4 कोशिकाओं को छोड़ के, वृद्धि बिंदु को छोड़ के 3-4 कोशिकाओं आगे, इसे बोलते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल, पुंदानी प्रारंभिका कोशिका। इससे हमको निर्माण करना है पुंदानी का। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम इसके अगले भाग में, यानी भाग द्वितीय में, पुंदानी के विकास, स्त्रीदानी के विकास के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।